ओके, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने जिसकी रे ऐसे आ रही है और फिर ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहाँ जा रही है। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये होगा आई। ओके, और इसी के साथ ये एंगल होगा आर। इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे गामा। ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ये पैराक्सियल लाइंस है, तो ये अगर Q है और यहाँ पे हम P बोलें तो ये P ही है, पोल के नज़दीक ही है। सो नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ये मान लो ये बहुत सीधी सीधी लाइन है, ये इसी पे है, यानी कि ये जो लेंस की लेंस नहीं सॉरी ये जो मटेरियल है इसका जो पोल है वो ऑलमोस्ट P ही है। बस मेरे बच्चे ये ध्यान रखना कि ये स्फेरिकल सरफेस है, इस तरफ इंडेक्स μ2 है और इस तरफ इंडेक्स μ1 लेके चलेंगे हम। ठीक है कि नहीं? तो पहले एंगल रिलेशंस लिखते हैं। अब ध्यान से देखें ना, I is equal to alpha plus beta. I is equal to alpha plus beta. और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, R plus gamma is equal to beta. ठीक है? That is R is equal to beta minus gamma. दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है? ठीक है बेटे। और क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हम ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ लिख दूं। क्या अप्रोक्सीमेशन है? थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा। जब जहां तुम्हें सही लगे तो उसका इस्तेमाल वैसे ही करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ध्यान दो, ये गई इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। लेट्स पुट एन एरो ऑन टू दीज टू ओनली। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बाय द वे, ये मैंने बताया शायद नहीं। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, बाकी पोल है बीच में। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम नॉर्मल मानेंगे तो नेचुरल सी बात है, नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। ओके, तो पहले सबसे पहला स्टेप आप देखेंगे एंगल इक्वेशंस। अब आई को साइन आई, आर को साइन आर, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा ऐसे करके लिखेंगे हम, बिकॉज हमको पता है कि दैट वी कैन रिप्लेस देम बाय वन अनदर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेटे मैं लिखूंगा साइन आई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड sin r is equal to tan बीटा माइनस tan गामा। ठीक है कि नहीं? अगर हम ध्यान से देखें, tan अल्फा इज पी क्यू बाई पी ओ, पी क्यू बाई पी ओ, पी क्यू बाई पी ओ एंड tan बीटा इज पी क्यू बाई पी सी। एंड इसको अगर मैं लिखूं, tan बीटा इज पी क्यू बाई पी सी एज इट इज, एंड tan गामा इज पी क्यू बाई पी आई। ये ट्रायंगल देखना, एक अल्फा का ट्रायंगल, एक बीटा का ट्रायंगल और एक गामा का ट्रायंगल, पी क्यू बाई पी आई। ओके, अब कन्वेंशन की बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं, कन्वेंशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, u इज इक्वल टू माइनस ओपी। सही बात है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओपी तो डिस्टेंस है, p के हिसाब से किधर को है, लेफ्ट साइड को, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस ओपी। v शुड बी इक्वल टू प्लस ओनली पी आई प्लस आई पी या पी आई लिख दो, एंड r इज इक्वल टू प्लस पी सी। डू यू हैव एनी डाउट ऑन दिस? ठीक है, r भी पॉजिटिव है, प्लस पी सी प्लस पी आई माइनस पी ओ। सो वी क्लियर है बेटे? ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकते हैं, पी क्यू बाहर रखते हुए 1 बाई पी ओ माइनस 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई पी सी इज 1 बाई प्लस आर। और इसको लिख सकता हूं मैं पी क्यू बाहर रखते हुए 1 बाई पी सी इज 1 बाई आर
माइनस 1 बाई पी आई इज 1 बाई वी। समझ लो, रिटेन करो, मुझे बताओ कि हाँ समझ आया कि नहीं। ओके ये समझ आया कहाँ से स्टार्ट हुआ ये। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड, दैट्स व्हेन वी हैव sin I by sin R is equal to mu 2 by mu 1। mu 2 by mu 1 is equal to sin I by sin R, that's equal to this by this, PQ दोनों का खत्म होते हुए, तो 1 by R minus 1 by U divided by 1 by R minus 1 by P, यही है ना, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई और इसको हम थोड़ा सा सटीक बनाते हैं, सही करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लो जी, ठीक है, ओके बेटे। अच्छा, अब जब ये आया तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। म्यू 2 इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू म्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई यू, ठीक है। तो म्यू 2 बाई वी पार कर लिया, म्यू 1 बाई आर इधर ले आए, तो म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 2 बाई वी इज इक्वल टू म्यू 1 बाई आर माइनस म्यू 1 बाई यू। इसको बेटे पार ले जाओ और इसको यहां ले आओ, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू। नोट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग position of image and object as and when you require, when one of them is understood and one of them is given, or you know one of them, you can find the other. Radius of curvature this, and there are the two indices, मतलब different medium होने चाहिए। वैक्यूम होगा तो क्या करोगे, म्यू 2 म्यू माइनस 1, अगर मतलब वैक्यूम एंड मीडियम होगा, जैसे आपके पास एक ग्लास स्लैब है या एक पानी का एक सिलिंड्रिकल जैसा ड्रम है, एक स्फेरिकल ड्रम है, समथिंग लाइक दैट, है ना। कोई फिश पॉट नहीं होता है, तो ऐसे होता है ना, फिश पॉट मतलब इतना गोल सा शीशे का, है ना, उसमें पानी भरा होता है, अंदर फिश होती है, तो उसकी वो कहाँ रखी है वो फिश और आपको कहाँ दिखेगी, दैट्स हाउ वी कैन अचीव दिस। मगर ध्यान रखना म्यू 1 क्या है, इंसिडेंट मीडियम, म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्शन मीडियम। समझ गए कि नहीं। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं पहले, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। उठा दो, ठीक है, करो करो नोट करो। अच्छा ठीक है, ये फिश पॉट वाला ही लेता है, ठीक है। ये फिश पॉट है, इसमें एक फिश है, लेट्स से सेंटर पे है, सेंटर ना थोड़ा सा पुट्ठा हो जाएगा, पंगा ना हो जाए, पता चला। यहाँ फिश है, एक्चुअली यहाँ फिश है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेट्स से दैट इज 40 सेंटीमीटर, कितना है, इसका इंडेक्स है 1.5, पानी का हालांकि 4/3 होता है, बट मैंने 1.5 3/2 ले लिया फॉर ईज, और बाहर एयर है तो इंडेक्स 1 है। इसकी पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट है तो हमसे पूछा जा रहा है इमेज कहाँ होगी। अब बोलोगे किस तरह, तो उल्टा हो गया, हमने तो कनकेव के लिए किया, तो डजंट मैटर, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है कि नहीं। ये हमारा पोल है, ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, या वो पॉजिटिव नेगेटिव, इट डजंट मैटर, उसी को ले लो पॉजिटिव, डजंट मैटर एट ऑल, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं करना है, अब मैं क्या बोलूँ आपको, ये तो खैर उल्टा हो गया ना उसमें, चलो यहाँ कोई दिक्कत है, हमसे पूछ रहे हैं इमेज कहाँ, हमें कहाँ दिखेगी, है ना।
ये 1.5 है और ये 1 है। पहले तो मुझे बताओ कहाँ दिखेगी एटलीस्ट, बाहर दिखेगी क्या पानी के अंदर ही दिखेगी? एक्सपीरियंस से बताओ पहले। पानी के अंदर ही दिखती है ना? वी शैल सी कि क्या होता है। मिड पॉइंट पे यानी कि 20 सेंटीमीटर पे ये हमने फिश रखी। तो ठीक है, μ1 मेरे बच्चों ये है और μ2 ये है। सही बात है कि नहीं? ओके, कन्वेंशन का कोई इशू नहीं है, कन्वेंशन आप वही रखो, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है कि नहीं? तो हम लिखते हैं वन, सॉरी नॉट वन, μ2 which was μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। सही बात है कि नहीं? यस, सब कुछ इधर उधर है, कोई एज पर गिवन डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन डजंट मैटर। μ2 इज बेटे 1 और v हमारे पास पता नहीं है। 1 क्यों रखा है मैंने μ2? बिकॉज हमें रिफ्रैक्शन इसमें आ रही है, बात खत्म। माइनस μ1 विच इज 1.5, u क्या ले लू मैं? +20 या -20? +20 एज पर द कन्वेंशन, ठीक है, +20 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r क्या लू? घबरा शर्मा क्यों रहे हो? उधर है ना, माना ना उधर है ना, +40। कुल मिला के v पॉजिटिव ही आना चाहिए, डू यू रिमेंबर दैट? तभी इधर कोई है कहीं। तो 1 बाई वी मेरे बच्चों इज इक्वल टू 1.5 बाई 20 प्लस 0.5 बाई 40। प्लस ही आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? प्लस ही आ रहा है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई इधर भी, यू गेट 3.5 बाई 40। सही बात है, दैट इज 1 बाई वी। तो मेरे बच्चों v इज इक्वल टू 400 बाई 35, 5 7 35, 5 8 40, 0 7 क्या 7। एक काम करोगे, लॉन्ग डिवीजन इजी रहता है। सॉरी, 0 तो आना ही था, पॉइंट क्यों चढ़ाया मैंने? 0 हो गया तो 7 क्या 7, आ गया 3, अब चढ़ा 0, सच चुका 11.4 सेंटीमीटर। कितना आया? प्लस है कि माइनस है? प्लस, मतलब ध्यान से देखो, हमें यहाँ कहीं दिखेगा, कोई गलत तो नहीं आया आंसर? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वहीं दिखना चाहिए। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा आगे जरूर दिखा है। आगे दिखती है कि नहीं दिखती है, या फिर पीछे जाके दिखती है? नहीं, आगे दिखती है। सही बात है कि नहीं? ओके, तो ये चीज का ध्यान रखते हुए बेटे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जो मैं आपके क्वेश्चन के उसके हिसाब से, डेरिवेशन के हिसाब से दे दूंगा। नोट कर लो, इसको नोट करना है। ये HC वर्मा में काफी सारे हैं क्वेश्चन, नथिंग स्पेशल, बट कर लो, अब आ ही गई है बात तो कुछ अच्छे कन्वेंशनल पॉइंट्स हमने लिए हैं। बस μ1 ध्यान रखना है, फ्रॉम इंसिडेंट साइड टू रिफ्रैक्शन साइड। इफ यू डोंट मेस अप दीज थिंग्स, नथिंग विल हैपन टू यू। लिया नोट? क्या हुआ, हाथ थक गया? लिखो, आराम से लिखो कुछ। फॉर्मूला याद रहा, कन्वेंशन मत गड़बड़ करना। कन्वेंशन में घबराओ नहीं, प्लस ले लिया जहां तो फिर सभी प्लस ही आऊं बस, जिधर को माइनस उधर को माइनस, बस उसमें नहीं कोताहियां करना। बस इंसिडेंट इज μ1, that is the convention as well। μ1 is incident medium and μ2 is refraction medium। उसमें कोई पंगा मत लो, कुछ नहीं आएगा। हैव पेशेंस, हैव फेथ, आ जाएगा आंसर।
ओके, अनदर क्वेश्चन। ये एक लेट्स से एक ग्लास ट्यूब है ना, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा है, किसी तरीके से हमने उसको ग्लास वाली साइड में रखा हुआ है, ठीक है। मान लो पानी के अंदर एक वो है, वो नहीं होते हैं गोताखोर, डाइवर, है ना। एक मान लो किसी किसी सॉर्ट ऑफ एक होते नहीं अच्छे अच्छे बढ़िया से पार्क, वंडर पार्क टाइप के, वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है, मतलब पानी का एक वो है बड़ा सा, उसके अंदर मछलियाँ हैं या कुछ है, ठीक है कि नहीं। तो एक मछली घूम रही है उसके अंदर, लेट्स से मछली है ना, उसको हम कहाँ दिखेंगे। तो मछली यहाँ बैठ के हमें देख रही है कहीं, जहाँ पे भी। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरे बच्चों 50 सेंटीमीटर, कितना है। इसका इंडेक्स 2 है और बाहर 1 है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस ऑफ कोर्स। बाहर हम खड़े हैं एट अ डिस्टेंस लेट्स से 100 सेंटीमीटर्स, तो इसको कहाँ दिखेंगे ये समझने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। ओके, तो μ2 इज 2 बाई v माइनस μ1 इज 1 बाई u, क्या लिखूं मैं, प्लस 100 या माइनस 100, माइनस 100, बिकॉज इससे इसकी पोजीशन इधर को है। घबराओ मत, ये कार्टेजन सिस्टम है बेटे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ओरिजिन है हमारा, या पी ये पोल ही कोई ओरिजिन लेता है, लेफ्ट इट्स माइनस 100। इंसिडेंट मीडियम μ2 क्या है, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, क्या लूं, माइनस 50 प्लस 50, प्लस क्यों, हाँ तो r मींस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, उधर है तो क्यों शर्मा क्यों रहे होते, पता नहीं यार, मुझे लगता है ना बच्चे ज्यादा ही मतलब सोचते हैं हमारी इज्जत ना यहाँ पे कम हो। 2 बाई 1 बाई 50 सॉरी, प्लस हो गया 1 बाई 100, हो गया माइनस 1 बाई 100, ठीक है। और तो और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो 2 बाई वी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 100 माइनस 1 बाई 100, तो 1 बाई 100, तो बेटे v इज इक्वल टू 200, दैट मीन हम इसको उधर ही दिखेंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल, इंटरेस्टिंग, नहीं ठीक है यार, सही बात, हाँ मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ कहीं दिखेंगे हम इसको, ओके। देखिए इसको और पीछे होना पड़ेगा ये सब फील करने के लिए ठीक है, दैट्स हाउ इट इज, ओके। आगे चलते हैं थोड़ा सा बस। अब अगर दो सरफेसेस हो, मतलब अगर ये एक थी तो ठीक है, एक और हो यहां से, तब क्या मतलब है पहले समझना कि इसको, है ना, नोट कर लिए, ये तो खैर नोट करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट इजी वाला हो गया, ओके। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऐसी एक वो बताता हूं तुमको। लेट्स से सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट, इससे निकली लाइट, राइट, ऐसे गई लाइट, ऐसे गई, फिर वापस आई इधर, इधर, फिर जाके इधर जाएगी, सही बात है कि नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इमेज बनेगी, लेट्स कॉल इट I1, I1 विल बिकम ऑब्जेक्ट फॉर दी, देखो ना, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, जो यहां हो रहा था ऑब्जेक्ट इमेज के हिसाब से, अब वही चीज क्या होगी, एज इफ ऑब्जेक्ट यहां रखा है बस, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, दैट्स इट, सही बात है कि नहीं, यस और नो। तो इमेज फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्रैक्शन बिकम्स ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। ये तो मैंने दूर दूर रखे थे बेटा, क्या रखे थे, दूर दूर, आई चेंज मोर थिंग्स, वेट अ मिनट। ये ऐसे लाइट ऐसे जाने वाली है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो कहां बनना चाहिए इमेज, समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे, ओहो भाई साहब, लेट्स से मान लो यहाँ जाना चाहिए था,
ओके, लेकिन इससे पहले ही अगर एक और सरफेस आ जाए तो मेरी जान ये बात ध्यान रखना कि इस सरफेस पे यहीं से लाइट आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है? पीछे तो नहीं है ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, यानी कि ये लाइट आएगी ऐसे और फिर फर्दर बेंड होगी और यहां बनेगी इमेज। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो सुवीर? दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या है ये? इट्स नॉट इवन हैपनिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री। ये बन भी नहीं रहा है, ये बन सकता था बस, लेकिन ज्योमेट्री कहती है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट ही है, ये बस खत्म। स्ट्रेट लाइन कैरेक्टर ऑफ लाइट लेना है और लाइंस ड्रॉ करनी, खत्म भाई, खत्म। व्हाट आई मीन टू से इज दिस, मुझे एक सरफेस है, अगर इसके नॉर्मल पे ऐसे एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट एंगल, फिर क्या होना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से जो एक ऐसे लाइट आ रही थी, एक ऐसे लाइट आ रही थी, तो यहां बनेगी इमेज, राइट? लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है? इसके पास लाइट तो ऐसे आ रही बेटे, ये कहां से आ रही है? यहां से। क्या मतलब? दिस इज अ वर्चुअल लाइट। ये आ सकती थी यहां, लेकिन उससे पहले ही दूसरा रिफ्रैक्शन हो गया। समझ गए बात की नहीं? तो कुल मिला के चलो, अगर आपको ये थोड़ा टफ लगे फिलोसफी समझना, इतना समझ लो कि इसने जो इमेज बनाई यहां बनाई, लेकिन दूसरे ने उसको बनने दिया ही नहीं पूरा, उससे पहले ही उसको इमेज समझ, ऑब्जेक्ट समझ के उसकी इमेज बना डाली। ठीक है? दिस इज हाउ अ लेंस वर्क्स। फ्रॉम द फर्स्ट curved surface there is a refraction that becomes object for the next curved surface। खत्म बात। ठीक है कि नहीं? तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं ऐसे एक लेंस बनाता हूं, ध्यान देना इधर, ये बहुत थिन लेंसेज हैं। क्या है ये? तो ये है μ2, इधर μ1, लेट्स से दिस इज आल्सो μ1 फॉर नाउ, है ना? लेंस नॉर्मली ऐसा थोड़ी होता है कि एक तरफ एक मीडियम, अगर हो भी तो आप घबराएंगे नहीं, है ना? मतलब μ1 μ2 μ3 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। विल राइट द इक्वेशंस, अभी जो निकाली हमने सरफेस वाली, दोनों सरफेसेस पे, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा C1, जबकि इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? C2। डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। बस ये ध्यान रखना कि जब r की वैल्यू इसकी पड़ेगी तो वो पॉजिटिव पड़ेगी, इसकी पड़ेगी तो r की वैल्यू, r itself is a vector, r will be r1 अपना, r2 अपना। I'll say something very important here, so let's write the equation first for this। मैं ये कहूंगा बेटे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पहले इमेज बनेगी, उसको हम v1 बोलेंगे, v नहीं बोलेंगे। फिर उस v1 पे जो इमेज बननी थी वो बनेगा ऑब्जेक्ट दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है? तो मैं कहूंगा ठीक है, μ2 बाय v1, ओके, या v डैश कह लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, हाँ, मतलब टेम्परेरी इमेज, माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय इसका रेडियस दैट इज r1। और दूसरे के लिए लिखूंगा मैं ये वाले, इसके लिए μ1 बाय फाइनल इमेज, मैंने μ1 बाय v क्यों लिखा? ध्यान से देखो, बिकॉज इस सरफेस के लिए फाइनल ये है। हम जब लिखते थे μ2 बाय μ1, हम लिखते थे रिफ्रैक्शन माइनस इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन माइनस इंसिडेंट। अब रिफ्रैक्शन मीडियम कौन सा है? ये, और इंसिडेंट मीडियम कौन सा बन गया? तो μ1 बाय v माइनस μ2 बाय, ध्यान दो ध्यान दो, कहां है ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए? पिछले वाले की इमेज, दैट इज v डैश। समझिए मेरी बात? ठीक है? दैट्स इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r2। अगर ये समझ आ गया तो मुझे बताओ, डू यू अंडरस्टैंड अप्लाइंग द इक्वेशंस एट द टू सरफेसेस? ठीक है? बस μ1 μ2 का कपला है और कुछ नहीं है, और बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन है वर्चुअल, यहाँ पे इमेज और यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। ठीक है कि नहीं? जो पहले की जो इमेज बन सकती थी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। नोट कर सकते हो।
ओके, ठीक है, टफ तो नहीं लगा? ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि इमेज नहीं बन रही है पहले से, वो बन सकती थी, इट इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, वो बन सकती थी, वो बनने ही नहीं देगा। इट इज 10th में अक्सर तुम लोग पूछते हो, अगर तुम्हें ध्यान हो कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, जो कि एक इमेज बन सकती थी लेकिन बनने ही नहीं देना। मैं और एग्जांपल दूंगा एक मिनट। ओके, यहां तक थी। नाउ एडिंग द टू, जैसे हम ऐड करेंगे ये और ये, खत्म बेटे, ठीक है कि नहीं? इसको ऐसे ही करना, और म्यू1 म्यू2 का ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं है इधर। अक्सर लोग करते हैं +R2 -R1, ये सब बकवास मत करना है ना, ऐसे पंगे हो जाएंगे। हाँ, जब तुम वैल्यू रखोगे इसकी, तो ये पॉजिटिव पड़ेगा और ये नेगेटिव। मैं अभी एग्जांपल दूंगा इसकी। एडिंग द टू वी हैव म्यू1 बाय v माइनस म्यू1 बाय u, तो म्यू1 1 माइनस v बाय 1 बाय v 1 बाय u इज इक्वल टू, इधर ध्यान से देखो, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r1, म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r2। कैन आई से इसमें से एक माइनस बाहर कर दूं, ताकि मैं म्यू2 माइनस म्यू1 दोनों का बाहर लिख के अंदर क्या लिखूंगा, 1 बाय r1। तो चलो ठीक ही था, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन, तो -1 बाय r2। बेटे समझ आया सबको? ठीक है, मैथमेटिकल बेसिक आइडिया है कि ठीक है, इसको पलट दिया मैंने और माइनस बाहर रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला बनता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये बात ध्यान से रखनी है, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1, 1 by r1 minus 1 by r2. This becomes what is known as the precursor of Lenz formula. Lenz formula नहीं इसको बोलते हैं, लेकिन लेंस के लिए बनाई है फॉर्मूला। समझिए बेटा, एनी डाउट? टफ ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया? थक गए सुबीर? थोड़ा थोड़ा चलो, कंप्लीट हो गया अच्छे से, समझ आया कि फिर कल फिर बताऊं? पक्का? ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे। अब अगर, ओ गॉड, अगर u इंफिनिटी है तो v क्या होगा? दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। तो ठीक है, इसको इंफिनिटी रखते हुए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो मैं कहूंगा 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इसको बोलते हैं बेटे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? ये ध्यान रखना है ना, इसको क्यों बोलेंगे अभी बताता हूँ क्या मतलब है इसका। लेंस मेकर फॉर्मूला में, सपोज आप एक लेंस मेकर के पास चले गए कि सर मुझे आंख के लिए लेंस चाहिए इस फोकल लेंथ का, या उसने टेस्ट करके पता कर लिया कि आपको इतनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। वो मीडियम देखेगा, क्या देखेगा? उसको पता है कि आप एयर में यूज करोगे, वो पूछेगा कहाँ यूज करना है, आपने स्विमिंग पूल में यूज करना है या बाहर यूज करना है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, नॉर्मल यूज करना है, पहली बात। तो वो वन एक तरह से पुट ये कहा, अब तो मशीनें करती हैं काम, लेकिन मशीनें भी तो किसी कॉन्सेप्ट से डिजाइन हुई है। और म्यू2 वो ग्लास का भरेगा, फिर वो एक ग्लास स्लैब लेगा बेटे, ओके, और 2 ग्राइंडर लेगा। क्या लेगा? उनके रेडियस r1 r2 होंगे, और उससे ग्राइंड करते करते उसमें से क्या बनाएगा? लेंस। ठीक है कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज अ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। स्टोरी अच्छी लगी? मुझे सच में पता नहीं ऐसा ही करते हैं कि नहीं, जस्ट हैविंग फन विद यू गाइस। ठीक है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है, इतना कुछ बड़ा साइंस नहीं है, बट मशीनें करके देती हैं आज ये। और हम लिख सकते हैं 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। अब इतना ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बाय एफ। दिस इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं बच्चा? ठीक है, एंड लेंस फॉर्मूला आपके सामने है कि अगर आपके पास एक लेंस है, थिन लेंसेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये डोंट थिंक दे आर थिक लेंसेज, बट थिन लेंसेज। ओके,
कर ही लो पूरा है, फिर ना टेल सी रहेगी इसकी, ये टॉपिक हो ही गया तो कोई चक्कर नहीं है, अभी बहुत पढ़ना है, इसमें क्या दिक्कत, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है फिर बहुत सारी, लेकिन पढ़ाई हो जाए अच्छी बात, ठीक है। अच्छा, ये बन गया लेंस बेटा, ये थिन लेंस है क्या, ये थिन लेंस समझ रहे हो ना, क्यों, बिकॉज हमने कितनी अप्रोक्सीमेशंस की हैं कि पोल ही ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो पोल ही यही है हमारा, बहुत सारी चीजें हमने अप्रोक्सीमेट की हैं, पैराक्सियल लाइंस ली हैं, बहुत सारी चीजें हमने रखी हैं, दिमाग में ध्यान रखना। थिन लेंस में देखो ध्यान से, अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, हमने तो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की थी, ध्यान से देखना, ये गया एक, ये इसका मान लो फोकस है, तो ये पैरेलल जाएगी और फिर कहां से जानी है, फोकस, ठीक है कि नहीं, ये एच ऑब्जेक्ट और ये एच इमेज, सही बात है कि नहीं, तो मैं कहूंगा ठीक है, दिस इज वी, दिस इज माइनस यू, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, देखो v विल बी पॉजिटिव डिस्टेंस, जबकि ये माइनस u होगा, u ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस u, तो हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, दैट इज सिंपली इक्वल टू प्लस वी बाई यू, बात खत्म है ना। मैं इसमें समझाना चाह रहा कुछ भी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस तो नहीं होगा, एक्चुअली वो अप एंड डाउन है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो प्लीज, मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, कर दूं, बता दूं, ये होगा ना मच माइनस एच आई, एक मिनट देख लो, देखो ये एच आई और पॉजिटिव हाइट, तो एच ओ इज इट सेल्फ इक्वल टू द हाइट, ठीक है, ये हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर, एच ओ इज 10 सेंटीमीटर प्लस 10, अगर इसकी हाइट लेट से 7 सेंटीमीटर है, तो एच आई क्या होगा, माइनस 7 सेंटीमीटर, सही बात है कि नहीं, ओके राइट, तो ये माइनस, ओके, तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू रुको यार, इधर देखो, मैं पंगे ले रहा हूं ना फोकट के, मैं वो फिर सीधे ही करते हैं, इसमें कुछ नहीं, वेट वेट वेट, पे अटेंशन, कई बार इंसान सोचता है कि बच्चे को आ ही जाएगा, बट लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, विल डू इट, लेट्स से ये है ओ, ये है आई, ये है ओ डैश, ये है आई डैश, और ये है बेटे पोल ऑफ द मिरर, मिरर क्या है इस केस में ऑप्टिकल सेंटर होना था, तो मैं कहूंगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ठीक है, एच आई इज माइनस आई आई डैश एंड एच ओ इज प्लस ओ ओ डैश, सही बात है कि नहीं, यस, दैट्स माइनस आई आई डैश बाई आई पी, समझ रहे हो मेरी बात, सिमिलैरिटी आई आई डैश बाई आई पी इज इक्वल टू, या ऐसे कर लो या उल्टा कर लो, सिमिलैरिटी सीधे सीधे परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस बाय बेस, ठीक है कि नहीं, तो आई आई डैश बाय ओ ओ डैश इज इक्वल टू आई पी बाय ओ पी, सही बात है कि नहीं, एक माइनस बार था वो मैंने रहने दिया, डिस्टेंस का रेशियो ये होगा, दैट्स इक्वल टू माइनस आई पी इज इक्वल टू प्लस वी and OP is equal to minus U, so that is V by U, तो मैग्निफिकेशन अगर निकालनी हो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तो ऐसे निकालोगे, ठीक है, तो कल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज कैसे बनते हैं और हाउ मैथमेटिक्स सपोर्ट्स इट, है ना, how focal lengths will be positive, negative and so on and so forth for different types of lenses, how different types of lenses can be called as converging and diverging lenses, ठीक है क्या, so ये था बच्चों लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ लेंस, so I hope it was not too much on to you because थोड़ा हमें टेक्निकल डिफिकल्टी आई पहले हाथ में, that's all, bye bye, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, थैंक यू।